नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। कोरोना के वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन उसके काम करने को लेकर तरह तरह के लोगों के मन में एक शंका है और सवाल भी उठ रहे हैं। खासकर कोरोना वैक्सीन लगने के बाद जिस तरीके से व्यक्ति संक्रमित हो रही है, और ये भी कहा गया था कि संक्रमित होगी लेकिन उसकी मौत नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों की मौत हुई है जिस पर लगातार ये बहस चल रही है। आज इसी मामले में एक व्यक्ति ने कोविशील्ड की जो वैक्सीन लगाई थी और उसके लगाने के बाद वो कहा कि उसके एंटीबॉडीज़ नहीं बनी। इसके बाद उसने WHO और कोविशील्ड की कंपनी, ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय समेत सब पर उसने FIR दर्ज करा दी। क्या है मामला और क्यों उसको यहाँ तक आना पड़ा, पूरी खबर आपको हम बताते हैं। घटना जो है लखनऊ की है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। वहाँ राजधानी के रुचि खंड निवासी प्रताप चंद्र ने आशियाना थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कोविशील्ड वैक्सीन से एंटीबॉडी नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आधार पूनावाला, ड्रग कंट्रोलर डायरेक्टर स्वास्थ्य के जो संयुक्त सचिव हैं लव भार्गव, ICMR के डायरेक्टर बलराम भार्गव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर अपर्णा उपाध्याय और WHO के डायरेक्टर के विरुद्ध उसने FIR दर्ज कराने के लिए अपना शिकायत थाने में दिया है। प्रताप चंद का आरोप है कि आरोपियों ने धोखाधड़ी करके उसे जान से मारने की षड्यंत्र रचा है। थाना अध्यक्ष भी इस तरह के मामले आने के बाद उनकी भी जो है एक तरह से हालत ख़राब हो गई। उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों से संपर्क किया और उन्होंने इसके बाद शिकायत उनका सब पत्र लिया और भरोसा दिया कार्रवाई के, तब वहाँ से गए। उनका क्या तर्क है इस पर हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR के खिलाफ की शिकायत के तहरीर में लिखा है कि मैंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई और सरकारी संस्थान ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया गया और कोविशील्ड वैक्सीन तथा विभिन्न समाचार पत्र का दूरदर्शन और वैक्सीन लगवाने के प्रेरित किए जाने के लिए सरकारी विज्ञापनों से 8 अप्रैल 21 को आशियाना थाना रुचि खंड 2 स्थित गोविंद हॉस्पिटल में हमने जाकर वैक्सीन लगवाई। उसने बाकायदा वैक्सीन का बैच नंबर भी बताया, उन्होंने दिया। उसमें उन्होंने कहा कि दूसरी डोज की निर्धारित तिथि 28 दिन बाद दी गई थी, लेकिन 28 दिन बाद जाने पर बताया गया, शुरुआत में जब कोविशील्ड की शुरुआत थी तो उस समय 28 दिन ही टाइम रखा था दूसरे डोज का, फिर उसको 6 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई। फिर सरकार द्वारा घोषणा की कि 6 नहीं बल्कि अब 12 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लगेगी। सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR के खिलाफ की शिकायत में कहा गया कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो गया और ICMR द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय की 21 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उसमें जो डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गव, उन्होंने कहा था कि कोविशील्ड की एक वैक्सीन फर्स्ट डोज लगवाने के बाद भी काम जो है वो करने लगता। उन्होंने बाकायदा उनका कोट किया है कि विद द वेरी फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन गुड लेवल ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, बट विद कोवैक्सीन एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड ओनली आफ्टर द सेकेंड डोज। यानी कोविशील्ड वैक्सीन के फर्स्ट डोज लगाने के बाद ही अच्छी खासी एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती है जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन वो कोवैक्सीन के दूसरे डोज लगाने के बाद ये काफ़ी कुछ तारीफ़ किया गया था, उसने वो बताया बाकायदा। और उन्होंने कहा कि इसके बाद हमने जब लगाया और इसके बाद 25 मई 2021 को सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त लैब है, हमने थायरेक्वर से अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया। इसमें मालूम हुआ कि कोविशील्ड वैक्सीन से जो एंटीबॉडी बनाने के लिए लगाई थी उसमें एंटीबॉडी बनी या नहीं, लेकिन 27 मई को जो रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि वैक्सीन लगाई गई वह नहीं बनी, एंटीबॉडीज़ बनी नहीं, बल्कि प्लेटलेट्स जो है वो 3 लाख से गिरकर उनका 1.5 लाख पर आ गया है। तो बल्कि इससे उनका जान की जोखिम बन गया है और कोरोना कर्फ्यू को लेकर जो है उसके चलते उनको जान के खतरा हो गया और कभी भी उनकी जान जा सकती है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि एक तरह से धोखाधड़ी है और हत्या का प्रयास है। और ICMR और स्वास्थ्य विभाग ने बताया था कि एंटीबॉडी वैक्सीन लगवाने से एंटीबॉडी डेवलप होगी, यानी पॉजिटिव
होगा, लेकिन ये तो नेगेटिविटी हो गई। इससे सुरक्षा कवच मिलेगा। उन्होंने बाकायदा ये तर्क दिया है और उन्होंने कहा है अगर आपने अगर केस नहीं दर्ज किया तो हम कोर्ट की शरण में जाएंगे और कोर्ट के तहत हम कार्रवाई करेंगे। बड़ी असमंजस मामला हो गया है और क्योंकि इस देश में नागरिकों का हर चीज़ का जो आप कहते हैं उसका पूछने का अधिकार है, जानने का अधिकार है। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते हैं कि आप टीका के विरोध नहीं कर सकते, दुष्प्रचार नहीं कर सकते। इसलिए कि जब इतनी संख्या आई है तो एक फ़र्ज़ है कि सरकार के डॉक्टरों का और जो वैज्ञानिक हैं उनको आकर एक क्लियर करने का कि आखिर ऐसा क्यों है। केवल आप अपवाद मानकर हर चीज़ को दरकिनार नहीं कर सकते। देखता है कि इसमें क्या कुछ कोर्ट का निर्णय होता है। हालांकि पुलिस इसमें किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। क्या हो सकता है इस पर, ये खबर दिलचस्प है, लेकिन लोगों में ये जागरूकता ज़रूर आ रही है। इसलिए कि टीका को लेकर जिस तरीके से लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया है तो उस पर उनका जवाब भी आना चाहिए। धन्यवाद।